रावण के वध के बाद उसकी मां राम से मिली थी, जाने क्यों? युद्ध समाप्त होने के बाद रावण के महल में मातम का माहौल था। सभी रानियां दुख में डूबी थीं। तभी अपने कमरे से रावण की मां राजमाता कैकसी चुपचाप बाहर निकली और महल से बाहर जाने लगी। महल से बाहर निकलकर वो थोड़ी दूर आगे निकली ही थी कि वानर सैनिकों के एक दल ने राजमाता को रोक लिया। कौन हो तुम? महल से बाहर कहाँ जा रही हो? वानर दल ने पूछा। राजमाता के जवाब न देने पर उन्होंने उससे भगवान राम के पास चलने को कहा। भगवान राम सभी लोगों के बीच बैठकर कुछ विचार विमर्श कर रहे थे। वहां लक्ष्मण और रावण के भाई विभीषण भी साथ बैठे थे। राजमाता कैकसी को देखते ही विभीषण चौंक गए। विभीषण ने चौंकते हुए पूछा, माँ, आप यहाँ? लक्ष्मण हैरान होकर विभीषण की माँ को देख रहे थे। लक्ष्मण ने प्रभु राम से कहा, इस वृद्धा को देखिए, इसका कोई भी वंशज नहीं बचा, लेकिन यह अभी भी जीना चाहती है, इसलिए भागने का प्रयास कर रही है। प्रभु राम ने लक्ष्मण को ऐसे शब्दों का प्रयोग करने पर डांटा। वो राजमाता कैकसी का अभिवादन करने उनके सम्मुख खड़े हो गए। भगवान राम कैकसी को ध्यान से देख रहे थे। बुजुर्ग कैकसी बेहद दुबली पतली थी। उनके सफेद रेशमी बाल थे जो अच्छी तरह गुथे हुए थे। उन्होंने सुंदर वस्त्र पहन रखा था और हाथ पांव एक महारानी के समान नाजुक थे। आखिर वो लंकापति रावण की मां थी। भगवान राम राजमाता कैकसी की मन स्थिति को समझने का प्रयास कर रहे थे। फिर प्रभु राम ने विनम्रता से कहा, राजमाता, इन सब के व्यवहार के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। आप और आपके महल की पूरी औरतें सुरक्षित हैं, इसलिए आप बिल्कुल ना डरें। मैंने वैसे भी लंका का भार विभीषण को दिया है, लेकिन आपका महल से अकेले बाहर निकलने का क्या प्रयोजन था? राजमाता कैकसी ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ बताना शुरू किया, राम, मुझे ये जानकर आश्चर्य लगा कि आपकी पत्नी कई प्रलोभनों के बावजूद मेरे पुत्र रावण के आगे नहीं झुकी। मैं जीवित रहना चाहती थी ताकि मैं देख सकूं कि आपने जीतने के पश्चात लंका के साथ किया है। राजमाता कैकसी की बात सुनने के बाद प्रभु राम ने कहा, माता, आप बेफिक्र होकर महल में जाएं। विभीषण अब लंका के राजा बनेंगे और पूरी लंका की सेवा करेंगे। अपने सभी पुत्रों और रावण का संहार करने वाले राम की प्रशंसा करने के लिए राजमाता कैकसी खुद को मन में भला बुरा कह रही थी, लेकिन वह जानती थी कि राम इस प्रशंसा के काबिल है। कैकसी को केवल ये दुख था कि वो अपने पुत्रों को ऐसे संस्कार नहीं दे सकी। अगर दे पाती तो उनका अंत इस तरह नहीं होता।